राधे कृष्ण। 89तम दशकम। रुक्मिणी का हरण तथा परिणय। हे श्री कृष्ण, उसके बाद कलह की आशंका से बलराम जी भी सेना के साथ आपके पीछे गए। वहां पहुंचने पर महाराज भीष्मक द्वारा सम्मानित होकर आपने नगर में प्रवेश किया। तब आपके आगमन की सूचना देने वाले वे ब्राह्मण कुमार रुक्मिणी के पास गए। हर्षित हुई रुक्मिणी ने बड़े वेग से धरती पर माथा टेक कर उन्हें प्रणाम किया। एक ओर आपके त्रिभुवन कमनीय रूप को देखकर और दूसरी ओर राजकुमार रुक्मी की कुचेष्टा सुनकर पूर्ववासियों को महान खेद हुआ, जिससे उनकी वह रात्रि रोदन पूर्वक वार्तालाप करते हुए ही व्यतीत हुए। उसके बाद जिसने अपना जीवन आपको ही सब अर्पित कर रखा था, वह चंद्रवदनी रुक्मिणी मांगलिक आभूषणों से विभूषित हो पार्वती वंदना के निमित्त अपने नगर से बाहर निकली। उस समय बहुतेरे सुभट उसके आगे आगे तथा उसे घेर कर चल रहे थे। उस कुमारी ने कुलांगनाओं के साथ पार्वती जी के निकट जाकर आदरपूर्वक उनकी पूजा की और भवानी के चरण कमलों पर गिरकर बारंबार एकमात्र ही याचना की कि श्री कृष्ण ही मेरे पति हो, श्री कृष्ण ही मेरे पति हो। रुक्मिणी को देखकर सारा राज समाज कौतूहलपूर्ण हो रहा था, परंतु आप चुपचाप एकांत में खड़े थे। तब तक अपनी कांति से दिशाओं को अनुरंजित करती हुई राजकुमारी रुक्मिणी मनोहर चाल से गिरिजा मंदिर में बाहर निकली। हे देव, हे श्री कृष्ण, उस समय जिसने अपने भुवन मोहन रूप की सुंदरता से संपूर्ण राज समूहों को परवश कर रखा था, उस सुंदरी रुक्मिणी ने अपने कटाक्षों द्वारा आपको भी थोड़ा मतवाला सा बना दिया। उसी क्षण हरण करने की इच्छा से स्नेहपूर्वक रुक्मिणी के निकट जाकर चंद्रमुखी कहाँ जाओगी, यो कहते हुए आपने उसे हाथ से पकड़कर अपने रथ पर बैठा लिया और फिर वहाँ से चलते बने। यह देखकर वहाँ शत्रु राजाओं का महान कोलाहल होने लगा। तब कुछ नरेश क्रोधपूर्वक अरे वह ग्वाला कहाँ भाग गया, यूँ कहते हुए युद्ध में तत्पर हो गए, परंतु यादवों ने समरभूमि में उन्हें पराजित कर दिया। अहो, उन चुगलखोरों द्वारा आप किंचन मात्र भी विचलित नहीं किए जा सके, जैसे कुत्ते सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तत्पश्चात रुक्मी संग्राम में आ डटा, परंतु आपने उसके वध की उपेक्षा कर दी और उसे विरूप करके रथ में बांध दिया। इस प्रकार उसका गर्भ तो गल ही गया था, पुनः बलराम जी के कहने से आपने उसे बंधन मुक्त कर दिया और स्वयं उस प्राण वल्लभा लक्ष्मी के साथ द्वारकापुरी को लौट आया। हे नाथ, प्रथम समागम के कारण जिसका मन लज्जित हो रहा था, प्रेम जनित कौतुक से जिसकी काम व्यथा बढ़ गई थी तथा मंद मुस्कान की किरणों से जिसका मुख सुशोभित हो रहा था, उस रुक्मिणी के साथ आपने एकांत में सुखपूर्वक रमण किया। इस प्रकार आप रात दिन विभिन्न प्रकार के परिहास वचनों द्वारा रुक्मिणी को हर्षित करने लगे। पुनः एक बार उस कोमल बुद्धि वाली सुंदरी रुक्मिणी के मन को आपने वक्र उक्ति द्वारा अतिशय चंचल कर दिया। मनुहार करने में आप निपुण ही हैं, अतः अधिक प्रेम प्रदर्शित करके प्रियतमा रुक्मिणी के साथ तरह तरह से विहार करने लगे। हे श्री कृष्ण, हे मुकुंद, हम भी आपकी लीलाओं का गान करने वाले हैं, अतः आप हमारी रोग पीड़ा को दूर कर दीजिए। इति रुक्मिणी स्वयं वर्णन 89तम दशकम समाप्तम। राधे कृष्ण राधे।